रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 5 मार्च तक इस फोरम का आयोजन। ये सीधी तस्वीरें आपको आरआई से दिखा रहे हैं, बेहद अहम तस्वीरें हैं। इस फोरम के 12वें संस्करण का उद्घाटन सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित विषयों पर विभिन्न सत्र और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आपको नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, तमाम अन्य दिग्गज नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देखिए मौजूद है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां पर पहुंचे हैं। इसका उद्घाटन उन्होंने किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस खास कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 38 देशों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के 15 संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी, देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी और 60 से ज्यादा अधिक शहरों के जनप्रतिनिधि व अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेहद खास कार्यक्रम है। आरआईसी में इसका आयोजन है, अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जनप्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं, काफी दूसरे राज्यों से भी पहुंचे हैं। इकोनॉमी के सिद्धांत 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइल पर चर्चा होगी। अब आप फिर से समझेगा कि इसके इकोनॉमी के 3 सिद्धांत होते हैं, 3R होते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइल। ये रिसाइकल पर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा कि इसका कैसे वापस से इस्तेमाल किया जा सके, रिड्यूस कैसे अगर हम उसको करते हैं तो फिर उसका रीयूज कैसे किया जा सके, और एक होता है रिसाइकिल करना। ये बेहद महत्वपूर्ण है। 3R होते हैं इकोनॉमी के सिद्धांत और उस पर ही काम किया जाएगा। और अगर ये 12वां जो संस्करण है अगर ये सफल होता है तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद है, क्योंकि राजस्थान में भी अपार संभावनाएं हैं। चाहे हम रीयूज और रिसाइकल के मद्देनजर भी देखें तो फिर काफी फायदा बेरोजगारों को भी मिल सकता है। और पिछले दिनों जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था, कई एमओयू हुए थे और कुछ कंपनियां जो थी वो इन सिद्धांतों पर ही काम करती है, उससे इकोनॉमी कैसे बेहतर की जा सकती है इस पर समझा जा सकता है। और उसी को समझने की कोशिश 60 से ज्यादा शहरों के जनप्रतिनिधि और अधिकारी इसमें हिस्सा लेकर समझ रहे हैं। आपको बता दें कि देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो लगभग 60 से ज्यादा शहरों के जनप्रतिनिधि और अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक एक जानकारी यहां पर समझते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस संस्करण का, इस फोरम का जो 12वां संस्करण का उद्घाटन किया गया है, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में और आरआईसी में जिसका आयोजन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कितना यह महत्वपूर्ण है इकोनॉमी के हिसाब से, राजस्थान की इकोनॉमी के हिसाब से भी समझे। वैसे तो पूरे देश भर के ही अधिकारियों जनप्रतिनिधि जुटे हैं इसे समझने के लिए। हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव का हम रुख करेंगे। अभिषेक, क्योंकि बेहद खास तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस खास कार्यक्रम के बारे में जरा आप डिटेल में बताइएगा। देखिए पूनम, जयपुर के लिए ये बड़ी बात है कि जो 12वां संस्करण है रीजनल 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का, उसका आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। और ये 3 दिन का आयोजन है जिसमें 38 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं, एशिया पैसिफिक क्षेत्र के। और इसके अलावा लगभग देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के जो अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद है। और करीब 1000 के करीब जो है देशी विदेशी रिप्रेजेंटेटिव आयोजन मौजूद है, जिसमें से 800 जो है डोमेस्टिक हैं और 200 के करीब जो है अब्रॉड के हैं। तो इस तरह से आज ये बड़ा आयोजन चल रहा है। और अभी जो केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो यहाँ पे इंडियन पवेलियन है उसका उद्घाटन किया है। साथ में यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा भी मौजूद है। और इंडियन पवेलियन में जो 3R का हम समझें, 3R का मतलब है रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। और ये सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत है। सर्कुलर इकोनॉमी ये कहती है कि कोई भी प्रोडक्ट, जब आप 2 तरह की पूनम इकोनॉमी है, एक तो है लीनियर इकोनॉमी और एक है सर्कुलर इकोनॉमी। तो जो यूनाइटेड स्टेट है उसका ये फोकस है कि सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ा जाए, ताकि जो वेस्ट का जो अर्थ पे जो बढ़ रहा है मटेरियल, उसको कम किया जाए। तो उस लिहाज से जो अगर लीनियर इकोनॉमी की बात करें उसमें ये होता है कि प्रोडक्ट किसी ने खरीदा और खरीद के उसका उपयोग किया और उसको फेंक दिया। जबकि सर्कुलर इकोनॉमी कहती है कि यूज करने के बाद उसको किस तरह से रीयूज किया जा सकता है, वापस उसको किस तरह से रिफर्बिश करके या रिपेयर करके उसको किस तरह से वापस इकोनॉमी में लाया जा सकता है कि ताकि उसका रीयूज किया जा सके। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी में सबसे बड़ा फायदा एनवायरनमेंट के लिहाज से ये होता है कि जो कचरा का जो है वो कम इकट्ठा होता है, जो वेस्ट मटेरियल है कम इकट्ठा होता है और उसका रीयूज होता है। तो उस लिहाज से क्लाइमेट के जो कंडीशन है उनको सुधारने के लिहाज से, या जो कार्बन क्रेडिट
क्रेडिट है उसके लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी के तहत ये आयोजन किया जा रहा है और ये 12वां संस्करण है। इससे पहले भारत ने 8वें संस्करण की मेजबानी इंदौर में की थी, जो कि 2018 में हुआ था और आज ये आयोजन हो रहा है। तो आज अभिषेक, क्योंकि इससे पहले का आपने जिक्र किया जो ये संस्करण हुआ था, उसमें कितना फायदा उस राज्य में हुआ है, कितने परिवर्तन आपने देखे? लेकिन जो 2018 में हुआ था, क्योंकि अब राजस्थान में हो रहा है और जब जिस जगह पर ये कार्यक्रम होते हैं तो फायदा तो जरूर होता ही है। हालांकि पूरे देश से ही जनप्रतिनिधि और अधिकारी आते हैं, लेकिन वो राज्य बेहद खास हो जाता है आने वाले समय में, भविष्य में उस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो उद्देश्य होते हैं उसे लेकर। तो इसे भी जरा बताइएगा। बिल्कुल पूनम, आपने दुरुस्त फरमाया कि इंदौर में जब भी 2018 में आयोजन हुआ था इसके 8वें संस्करण का, उसके बाद इंदौर में, क्योंकि जहां पर भी ये आयोजन होता है तो वो उस जगह के लिए नहीं, बाकी पूरे हिंदुस्तान के लिए विश्व के जितने प्रतिनिधि आते हैं उनके लिए कि क्रॉस लर्निंग का एक जरिया होता है, जिसमें कि 3R के रिगार्डिंग क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस की जा रही हैं उनकी शेयरिंग होती है। जो मैंने भी इंडियन पवेलियन की बात करी पूनम, इस इंडियन पवेलियन में जो हिंदुस्तान भर के राज्यों में जो इस तरह की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से की जा रही है उनका प्रेजेंटेशन किया जाएगा। मसलन जैसे हम यहाँ की बात करें, राजस्थान जयपुर की बात करें, तो जयपुर में भी जो ये भवन निर्माण सामग्री, जो ये मटेरियल है, जो भवनों का मलबा है, इसको किस तरह से रीयूज किया जा सकता है उसको लेकर प्लान लगाया जा रहा है। और आपने इसकी बात करी, इस आयोजन का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि जो जयपुर और उदयपुर जो कि स्मार्ट सिटी में हमारे शामिल हैं, उनको स्मार्ट सिटी 2.0 में शामिल कर दिया गया है और करीब 100 करोड़ की राशि दोनों शहरों को लिए दी जाएगी। और इंदौर का जो जिक्र किया, इंदौर में जब 2018 में जिसका आयोजन हुआ था और इंदौर लगातार जो है किस तरह से जो देश के सबसे स्वच्छ शहर है उनमें शामिल है, तो वैसा इम्पैक्ट जयपुर में भी आएगा। जयपुर में भी जो क्रॉस लर्निंग सीखने को मिलेगी यहाँ के अधिकारियों को, तो उसको वो अप्लाई करेंगे, किस तरह से जो वेस्ट है उसको कम किया जा सकता है, किस तरह से जो प्राइमरी लेवल पे जो घरों से कचरा इकट्ठा होता है उसको किस तरह से सेग्रीगेशन किया जा सकता है और कचरे में ऐसे कौन से और इस तरह के मटेरियल जिनका रीयूज किया सकता है। तो काफी चीजें सीखने को मिलेगी और इंडियन पवेलियन में ये हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर जो साइमल्टेनियसली प्लेनरी सेशन होंगे उसमें भी जो देश विदेश से लोग आएंगे वो अपने यहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। तो एक क्रॉस लर्निंग का एक बड़ा जरिया है। और 3 दिन के आयोजन के बाद जयपुर डिक्लेरेशन यहाँ पे पास होगा, जो कि सभी देशों में लागू हुआ। हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है देशों के लिए, लेकिन अगर क्लाइमेट रिफॉर्म की हम बात करते हैं या जो है एनवायरमेंट की बात करते हैं, एनवायरमेंट सुधार की बात करते हैं, तो उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के इनिशिएटिव है एक बड़ा जो ये चल रहा है। ये 12वां संस्करण है जिसका आयोजन जयपुर में किया जा रहा है और इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो जयपुर ग्रेटर नगर निगम और जयपुर हेरिटेज नगर निगम है जो कि इसका आयोजन कर रहे हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि आज राजस्थान में एक बड़ा इस तरह के आयोजन का, इस तरह की कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा सेंटर के तौर पे पिछले सालों में डेवलप हुआ है। जेडीए की ओर से इसका निर्माण किया गया था और यहाँ पर जो 7 स्टार लेवल की जो फैसिलिटीज है उसके लिहाज से इसका चयन किया गया है। और जयपुर का भी इस संस्करण के लिए चयन के पीछे उद्देश्य ये था कि जयपुर का एक अपना एक हेरिटेज है, जयपुर की एक अलग पहचान है विश्व में पर्यटन के लिहाज से भी, तो उस लिहाज से भी जयपुर का यहाँ पर चयन किया गया जयपुर के लिए। और जयपुर के लिए बड़ी बात है कि 12वें संस्करण की मेजबानी जयपुर को मिली है। जी, और वैसे भी ये भी कार्यक्रम चल रहा है तो आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल विस्तार से इस जानकारी के लिए अभिषेक आपका। मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मंच पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बेहद खास से आयोजन किया जा रहा है। रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आगाज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन यानी कि RIC में इसका आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मंच पर पहुंच चुके हैं। इंडियन पवेलियन का उद्घाटन उन्होंने किया। इसके अलावा UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा भी समारोह में मौजूद। फोरम के 12वें संस्करण का उद्घाटन, सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित विषयों पर विभिन्न सत्र होंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 5 मार्च तक इस फोरम का आयोजन है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बेहद ही अहम तस्वीरें इस आयोजन के लिहाज से। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 38 देशों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के 15 संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी, ये देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी और 60 से ज्यादा शहरों के जनप्रतिनिधि व अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है जो आप पीछे जो होर्डिंग लगी हुई है, 12th रीजनल 3R। और ये 3R क्या है?
जो इकोनॉमी के सिद्धांत हैं 3R के, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, इस पर चर्चा की जाएगी। 5 मार्च तक इसका आयोजन होगा। बेहद मुख्य उद्देश्य है, बेहद ये खास कार्यक्रम, और राजस्थान में इसे लेकर अपार संभावनाएं भी हैं। लेकिन ये सिर्फ एक राजस्थान तक ही सीमित नहीं, सिर्फ देश तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे एशिया की हम बात करें तो तमाम दिग्गज इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक मंच साझा कर रहे हैं तमाम दिग्गज। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप देख रहे हैं, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा मौजूद, तमाम पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि 60 शहरों से आए हुए, पूरे एशिया से आए हुए, प्रांत देशों से आए हुए। तो ये बेहद खास कार्यक्रम है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। इकोनॉमी के हिसाब से भी कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सके, और सबसे खास होता है कि वेस्ट चीजों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जो इसका मुख्य उद्देश्य है उसे लेकर हम अपडेट आप तक करते रहेंगे। बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और